श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। आज हम फिजिक्स की इम्पोर्टेंट रूलिंग का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इस क्रम में हम लाए हैं आज गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो जब हम ये प्रूविंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है कि अपवर्तन क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने 10th क्लास में अपवर्तन पढ़ा होगा, फिर भी बता देता हूँ कि अपवर्तन क्या चीज़ होती है। देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है, जैसे देखिए, कोई भी एक चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर वो एक मीडियम से कोई वस्तु नहीं, कोई भी लाइट रे है, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा क्या होता है, जो इसका ये परपेंडिकुलर है या तो इसकी तरफ आती है या इससे दूर जाती है। मतलब हिंदी में कहें, कोई प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो या तो वो अपने परपेंडिकुलर के पास आती है या उससे दूर हटती है। तो जो ये इंसिडेंस है, जो घटना होती है, इसको हम अपवर्तन कहते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कोई रे डेंस से मतलब सघन से विरल की तरफ आ रही है तो जो उसकी रे होगी वो हमेशा अपने एवलम से दूर की तरफ भागेगी। ये आ रही है और ये अपने एवलम से दूर हटेगी। बट अगर इसी का अपोजिट होगा तो अपने एवलम या परपेंडिकुलर के वो पास आएगी। देखिए, परपेंडिकुलर से दूर हो रही है और पास आ रही है। तो जो ये क्रिया है या ये जो परिघटना या ये जो इंसिडेंस है या ये फिनोमिना है, इसको आप रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके डायग्राम पे। देखिए, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बता दें कि हमने क्या किया हुआ है। हमने कंसीडर कर रखा है, हमने एक एसपीएस, एक तरह का हमने क्या मान लिया है, आपका स्फेरिकल सरफेस जो कि कॉन्केव है, मतलब एक गोली पृष्ठ माना है जो कि कैसा है, अवतल है। ठीक है ना। इस सरफेस पर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ओ। ठीक है ना। ओ क्या होती है, आपकी जो सीधे जा रही है और ए पर टकरा रही है इससे। ठीक है ना। और दूसरा हमने क्या रखी, दूसरी लाइन जा रही है आपकी ओपी जा रही है। ओपी देखिए सीधे जा रही है। ठीक है ना। ये दोनों जा रही हैं, ये दोनों टकरा के जब वापस लौटती हैं तो कहाँ मिलती हैं, पॉइंट आई पर मिलती हैं। मतलब ओ का जो इमेज बन रही है आई पर बन रही है। ये कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि ये मतलब पीछे की तरफ प्रतीत हो रही है। मतलब देखा जाए तो ओरिजिनल अगर सीधे जाके उस तरफ मिलती तो हमारा रियल बनता, और इधर ही बनी तो हमारी ये वर्चुअल बनी। ठीक है, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ठीक है, चलिए, जो चीज़ हमें पता है पहले हम वो राइट डाउन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमने माना एसपीएस क्या एक तरह का गोली अवतल पृष्ठ है। कंसीडर एसपीएस इज ए स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस। ठीक है ना। अब हमने दिया जो जो N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम को N2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम से अलग करता है। इंग्लिश में लिखते हैं, which separate N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टू N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है।
टू N2 जो डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए जो ये आपका है ये क्या कर रहा है, N1 को N2 से अलग कर रहा है, बीच में आ गया N1 को N2 से वही बात लिखी मैंने कि मतलब जो ये जो गोली पृष्ठ है वो N1 और N2 को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, क्योंकि इस तरफ जो इसके है ये कैसा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। और जो इस तरफ है ये कैसा है, विरल माध्यम है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये डेंस है और ये रेयरर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखिए इसमें हमें और क्या क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो पोल है वो P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, और O तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोजीशन शो करता है और I इमेज पोजीशन शो करता है, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, मतलब हिंदी में बता दें, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, I प्रतिबिंब की स्थिति है और O वस्तु की स्थिति बताता है, ठीक है। लिख लेते हैं इस चीज को। पृष्ठ का ध्रुव, पोल ऑफ सरफेस क्या है, P है, ओके। एंड वक्रता केंद्र C है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर C है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस PC है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, PC है, ठीक है। PC है, ठीक है। और PC पर कोई वस्तु O रखी है, any object O is on PC, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे और लिखते हैं कि देखिए हुआ क्या था इसके बाद में। जो इसके बाद में हुआ ये था कि हमारे पास में O से एक रे गई थी सीधे A पर और एक गई थी P पर, ठीक है ना। हम वही चीज लिखते हैं कि वस्तु O से एक आपतित किरण OA पृष्ठ के
बिंदु ए पर गिरती है। क्या लिख सकते हैं? एन इंसिडेंस रे OA fall on surface at point A। आगे लिखते हैं, अब दूसरी किरण कौन सी थी? देखिए डायग्राम में दूसरी किरण हमारे पास जो थी वो थी OP, ठीक है ना। अनदर रे, दूसरी किरण OP पृष्ठ के बिंदु P पर गिरती है। P पर गिरती है। क्या देंगे? अनदर रे OP fall at point P on surface। दूसरी किरण OP पृष्ठ के बिंदु P पर गिरती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों किरण, ठीक है ना, दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती हैं। I पर मिलती हैं, ठीक है। बोथ रेज meet at point I। meet at point I behind। मतलब जब हम इनको पीछे बढ़ाते, देखिए ये दोनों किरणें थी, देखिए हमारे पास में OA थी और OP थी, दोनों को हमने पीछे बढ़ाया तो कहाँ मिलती हैं? I पर मिलती हैं। देखिए ये गई टकरा कर लौटी, ये इधर से लौटी, दोनों कहाँ मिली? I पर मिली। तो I क्या आपकी इमेज है। देन बिंदु I प्रतिबिंब है। Point I is an image। Now
अब आगे चालू करते हैं। देखिए हमें ये दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या लेते हैं, हमने एक ट्रायंगल लिया है OCA, OCA ये ट्रायंगल। देखिए जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, एक बार फिर इसके ऊपर से, ये OA और ये C, ये ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल OCA लिया, ये वाला ट्रायंगल, समझ गए, ये ट्रायंगल लिया हमने, OCA ट्रायंगल लिया, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल OCA, इन ट्रायंगल OCA, ठीक है। OCA में हमें क्या दिख रहा है, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है, आपका गामा कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल है वो I है, यहाँ पर I को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा। देखिए किसी भी त्रिभुज या ट्रायंगल में जो उसका बाहर या एक्सटर्नल एंगल होता है वो हमेशा अपने अपोजिट साइड के इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब जो बाहर बहिष्कोण है वो अपने सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने क्या ले लिया, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा, ठीक है। तो क्या लिया, गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा। क्यों, देखिए हमें ये पता है बहिष्कोण, यहाँ पर गामा क्या है, गामा बहिष्कोण है, बाहर बना हुआ है। देखिए देख लीजिए ये जो गामा है इस ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है, देखिए बाहर की तरफ है ये चीज़। तो बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में देते हैं एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल। कैसे इंटरनल एंगल, जो फ्रंट में हो, ठीक है। तो गामा इक्वल टू क्या हो गया, I प्लस अल्फा हो गया। तो हमने क्या लिखना है, I इक्वल टू लिखना है हमें गामा माइनस अल्फा के, I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा के, ठीक है। अब इसी तरह से हमने लिया ट्रायंगल ICA, कौन सा लिया, ICA, ये वाला ट्रायंगल लिया ICA वाला, ठीक है। क्या लिया, इन ट्रायंगल ICA, ICA में। अब इसमें हमने क्या देखते हैं, देखिए इसमें देखिए आप, देखिए ये और यहाँ पर इतना भाग है, ये कैसे है, ये वर्टिकली है, तो इतना पार्ट क्या बनेगा, खाली इतना सा हिस्सा, ये बनेगा R बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ICA में देखिएगा, ICA में ये दोनों इंटरनल एंगल हो गया या अंदर के अंतःकोण हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल या बहिष्कोण हो गया, तो इसके सामने के दोनों हैं, तो गामा इक्वल टू क्या बनेगा, R प्लस बीटा के, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा के, तो गामा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा R के। सेम यही चीज़ अप्लाई होगी कि बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर, इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन कैसी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। चलते हैं आगे। अब स्नेल के नियम पे, स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या कहता है, स्नेल के नियम से कहता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्नेल का नियम होता है, ठीक है। हमने इसका क्रॉस गुणा करना है, तो क्या बनेगा, N1 साइन I बराबर N2 साइन R, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने ये मान लिया,
N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर था, ठीक है, साइन आर है। तो हमने ये मान लिया कि जो हमारा गोली पृष्ठ का व्यास है वो बहुत छोटा होगा। क्या होगा? गोली माना हमने कि जो गोली पृष्ठ का व्यास है वो बहुत छोटा है। माना गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, ठीक है। मीन्स अगर इसको इंग्लिश में देते हैं तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अतः तो आपका क्या होगा? तो बिंदु ए, देखिए क्वेश्चन में जो बिंदु ए था ये रहा, ध्यान देखिएगा। तो क्या होगा आपका? जो बिंदु ए है ये वाला बिंदु, ठीक है ना, ये बिंदु पी के बहुत समीप होगा। बिंदु ए बिंदु पी के समीप होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या दिया? दो बिंदु ए ध्रुव पी के समीप होगा। मीन्स पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू पोल पॉइंट पी, ठीक है। अब तो हमारा क्या बन जाएगा? मतलब तो हम क्या करेंगे? हम साइन आई की जगह क्या पुटअप कर लेंगे? आई, और साइन आर की जगह क्या रख लेंगे? आर, ठीक है, ओके। अब तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा, एन आई बराबर एन आर, सॉरी एन आर लिख देते हैं यहाँ पे कि साइन आई व साइन आर की वैल्यू ये बना देते हैं। हमारी कैसी इक्वेशन थी? इक्वेशन नंबर 4 शो कर देते हैं। क्या इक्वेशन नंबर, सॉरी थर्ड रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में रख लेते हैं, ठीक है। साइन और साइन की आर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर, ठीक है, ओके। अब इक्वेशन थर्ड में रखा तो एन आई इक्वल टू एन आर आ गया। अब क्या करते हैं? आई व आर की वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आई की वैल्यू एंड इक्वेशन सेकेंड से आर की वैल्यू रखने पर आर की वैल्यू रखने पर, ठीक है। चलिए देखिए आई एन रखा है, सॉरी ये N1 N2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन N1 N2 थे ना, देखिए क्वेश्चन में N1 N2 थे, देखिएगा, देखिए N1 N2 था ना क्वेश्चन में, तो वही N1 N2 की वैल्यू पड़ती है। क्या रखोगे? N1 रखा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या थी? देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आई की वैल्यू थी गामा माइनस एल्फा। क्या थी? गामा माइनस एल्फा, वो हम रख देते उठा के। यहाँ पे क्या रखा हमने? गामा माइनस एल्फा बराबर N2 क्या रखा हमने? गामा माइनस बीटा। देखिए आर की वैल्यू क्या थी?
आर की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा थी, ठीक है ना। तो हमने रख ली गामा माइनस बीटा कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा के कर दिया। अब बीटा और अल्फ़ा एक तरफ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, माइनस n1 अल्फ़ा प्लस n2 बीटा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा के, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, अब इसको ऐसे लिखा, हमें कॉमन निकल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा के, ठीक है। इसको ऐसे ही रखा हमने, n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा, यहाँ से गामा कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, n2 माइनस का n1 बचा, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये माना, चूंकि देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो पृष्ठ का व्यास है, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, डायमीटर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एंड और अल्फा बीटा, जो जब डायमीटर आपका छोटा हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, कि जब आपका ये डायमीटर जो है ये छोटा हो जाएगा तो तीसरी बात है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी। छोटी होगी मीन्स वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज वेरी स्मॉल ना, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अच्छा, तो क्या होगा, अल्फा को हम जब बहुत छोटा होगा तो अल्फा को हम क्या लिख लेंगे, टेन अल्फा, ठीक है। हमें पता है टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये अल्फा है तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर क्या है, ए एम, बेस क्या है ओ एम के, हमने बोलते हैं परपेंडिकुलर ए एम और बेस क्या है ओ एम, तो टेन अल्फा क्या बनेगा, ए एम अपॉन ओ एम के, ठीक है। और बीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा के, क्या बन जाएगा, ए एम अपॉन एम आई के, ठीक है, क्लियर। और इसी जगह देख लेते हैं गामा इक्वल टू क्या बनेगा, टेन गामा बनेगा, गामा इक्वल टू क्या होगा, ए एम अपॉन एम सी के, देख लीजिए। चलिए दिखा देते हैं आपको, गामा ये था, टेन गामा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब ए एम अपॉन एम आई के, और गामा बराबर ए एम अपॉन एम सी के। ओके, चलिए शुरू करते हैं।
अब जो ये वैल्यूज आई हैं, देखिए क्या क्या किसी वैल्यू आ गए बाद में, यहाँ देखते हैं अल्फा बीटा देखिए थोड़ा सा ब्लर कर रहा है कैमरा, थोड़ा सा देख लीजिए। अल्फा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू हम कहाँ पुटअप करेंगे, ये हमारी जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें रखेंगे, सॉरी 4 है, 4 में रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे। ओके, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्फा बीटा गामा की मान समीकरण 4 में रखने पर, इंग्लिश में कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, सॉरी वैल्यू ऑफ सॉरी अल्फा बीटा गामा इज पुट इन इक्वेशन 4। ओके, चलिए तो हम इक्वेशन 4 में जब हम रखेंगे, देखिएगा हमारे पास में इक्वेशन 4 ये थी ना, यहाँ पर ये रही, तो इसमें रखेंगे तो बीटा की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, ए एम अपॉन एम आई। अल्फा की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, ए एम अपॉन ओ एम। ठीक है ना, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ए एम क्या है हमारे पास में, एच है, और ओ एम क्या है, देखिएगा अब एच के अपॉन ओ एम कर लिया, हमें ये दिख रहा है यहाँ डायग्राम में, देखिएगा क्या रखा, ये एच हो गया, ये ओ एम रख दिया। क्योंकि जब आपका डायमीटर बहुत छोटा होगा तो एम और पी एक साथ होंगे, एम और पी क्या होंगे, एक ही पॉइंट बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एच अपॉन ओ पी बन जाएगा। ठीक है, एम और पी एक पॉइंट बन, एच अपॉन ओ पी बन गया। अब देखिएगा ओ पी यहाँ पर क्या है, ओ पी आपके मिरर से ऑब्जेक्ट की वो है, डिस्टेंस है, जो आपका ये सरफेस बना हुआ है इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू, ये यू कहलाएगा। इसी तरह से आपका जो, ठीक है, क्या बना, यू। और जब यहाँ पर आते हैं एच अपॉन, अब देखिए एम और पी एक बिंदु है तो क्या बन जाएगा, पी आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी आई पॉइंट बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं एच अपॉन यू बन गया, और माइनस था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं, अब ये क्या बना, ये देखिएगा यहाँ से लेकर के क्या बना, ये वी बना, क्योंकि इमेज तक की डिस्टेंस है, पोल से लेके इमेज डिस्टेंस क्या कहलाती है, वी कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, एच अपॉन वी के, वो भी माइनस का। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये क्या बनेगी, सी बन जाएगी। देखिए जहां पर आपके पास में एम सी था वहां हम क्या कर लेंगे, अब एच अपॉन पी सी। एक पॉइंट यहां डाल देते हैं कि एम एंड पी आर सेम पॉइंट। ठीक है, मतलब एक जैसे पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो क्या बन गया, एच अपॉन, इसको क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, सॉरी सी नहीं, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आर कहलाती है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, एच अपॉन आर लिख लेंगे, वो भी माइनस में। अब ये वैल्यूज हमको हम पुटअप कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर रख लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन बनी हुई थी इस इक्वेशन में रख लेंगे। कहाँ थी इक्वेशन, ये रही, यहाँ पे आप रखोगे जा करके। ठीक है, चलिए रखते हैं, तो पहले इक्वेशन रख लेते हैं, N2। ठीक है, अब एन क्या था, N2 अल्फा था ना, N2 बीटा था, माइनस N1 अल्फा था। ठीक है, N2 बीटा था, एक काम करते हैं इसको रफ में कहीं लिख लेते तो आसानी से समझ में आ जाएगी इक्वेशन क्या थी। इक्वेशन थी, बता देता हूँ, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर गामा N2 माइनस N1 के, ये इक्वेशन थी। चलिए देखिए, जहाँ पर बीटा है वहाँ पे हम क्या पुटअप करेंगे, हमारा क्या निकला था, बीटा का मान, बीटा का मान निकला था हमारा
एच अपॉन वी के क्या था, देखिए एच अपॉन वी के, तो वही पुटअप करते हैं, माइनस एच अपॉन वी के माइनस N1। देखिए जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ हम क्या लिख देंगे, एच अपॉन यू के माइनस एच अपॉन यू के रखा, बराबर जहाँ जहाँ पर गामा है, जहाँ पर गामा है तो वहाँ क्या रखेंगे हम, माइनस एच अपॉन आर के N2 माइनस N1 कर लिया। ठीक है, ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। N2 H माइनस का अपॉन V, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ N1 है, प्लस का N1 अपॉन V और भी H के साथ में, माइनस H बाहर ही रखते हैं, N2 माइनस N1 अपॉन R के कर लिया। ठीक है, सॉरी R के कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए माइनस कॉमन कर लेते हैं उठा करके हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस H कॉमन कर लिया पूरा पूरा, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा N2 V माइनस N2 V माइनस N1 U। ठीक है, बराबर माइनस का H रखा N2 माइनस N1 बटे R के कर दिया। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, क्या बचा, देखिएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R के। ठीक है, अब हमने क्या किया, इससे N1 कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, N1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे N1 को कॉमन करने पर, या ऐसा कर देते हैं N1 का डिवाइड करने पर, लिख देते हैं N1 का डिवाइड करने पर, N1 का प्रोक्त समीकरण मतलब एबव इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन डिवाइड करने पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, N2 अपॉन N1 माइनस अपॉन V माइनस N1 अपॉन N1 अपॉन U बराबर N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 अपॉन R के। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बन गई, N बन गई, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये कट गया, 1 बचा, माइनस N। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ अभी आपको, एक सेकेंड, N माइनस 1 अपॉन R के। देखिए N2 अपॉन N1 ऑलवेज इक्वल टू N के। ठीक है, ये हमारी प्रूफ हो गई, ये हमें प्रूफ करना था। ओके, एंड समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें इसको। ठीक है, और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको प्रूविंग समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड शेयर ऑल्सो।